इतिहास में कई ऐसी भयानक और दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, जिनके बारे में जानकर रूह तक आपकी कांप जाएगी। ये घटना ऐसी है जिसे सुनकर इंसान कांप जाए। ये घटना है गौरैया के बारे में। तो चलिए आज हम आपको ये घटना बताते हैं। गौरैया की कम होती आबादी के लिए जिम्मेदार तो इंसान ही है। इसके घरों को इंसानों ने उजाड़ दिया, वो भला नाराज क्यों न हो और दूर क्यों न जाए। गौरैया पर इंसानों के जुल्म की दास्तान चीन का एक अभियान भी बयां करता है। ये बात है लगभग 60 साल पहले की। चीन के हुक्मरानों के कहने पर गौरैया को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया था। बात है 1958 की। चीन में माओ जेडोंग ने एक अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत 4 पोस्ट को मारने का फैसला लिया गया था, क्योंकि उस वक्त चीन एक कृषि प्रधान देश था। पहला था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी हमारी प्यारी मासूम गौरैया। सोचकर भी अजीब लगता है कि आखिर उस मासूम गौरैया ने इंसानों का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो कि इंसानों को गौरैया से डर था, जिसके चलते उसे मारने का अभियान चलाया गया। नौबत यहाँ तक आ गई। मानते हैं कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है, मक्खियों से हैजा और चूहों से प्लेग। तो इन सब का सफाया तो इंसानों के हित में था, लेकिन गौरैया का क्या दोष था। मासूम कहे जाने वाली गौरैया को माओ जेडोंग के कहने पर मारने का फरमान सुना दिया गया था। माओ जेडोंग का कहना था कि वो लोगों के अनाज खा जाती है। कहा गया कि गौरैया किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर, चूहे और मक्खी नुकसान करके कहीं न कहीं छुपने में माहिर होते हैं, लेकिन गौरैया जैसी मासूम चिड़िया तो इंसानों के सबसे नजदीक रहती है। वह चाहकर भी खुद को छुपा नहीं सकी। नतीजन ये हुआ कि इंसानों ने बड़ी ही बेदर्दी से ढूंढ ढूंढ कर गौरैया को मार डाला। चीन में उस समय तथाकथित क्रांतिकारियों ने जनता के बीच इस अभियान को लेकर आंदोलन की तरह फैला दिया। लोग भी बर्तन, टीन बजा बजा कर चिड़ियाओं को उड़ा देते थे। लोगों की कोशिश यही रहती थी कि गौरैया किसी भी हालत में बैठ ना पाए और उड़ती रहे। बस फिर क्या था, अपने नन्हे पैरों को आखिर वो गौरैया कब तक चलाती। ऐसे में उड़ते उड़ते वो इतनी थक जाती कि आसमान से सीधे जमीन पर आके गिर जाती और मर जाती। कोई गौरैया बच न जाए, ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले भी ढूंढ ढूंढ कर इंसानों ने उजाड़ दिए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिए गए। अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिलते थे तो इंसानों ने बड़ी ही क्रूरता के साथ उसका भी शिकार किया। चीन में जितने अधिक गौरैयों का कत्ल किया जाता था, उन्हें उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता था। चीन में स्कूल और कॉलेज में होने वाले आयोजनों में गौरैया का कत्ल करने वालों को मेडल मिलते। जो जितना अधिक गौरैया मारता, उसे उतने ही अधिक तालियां उसके लिए बजते और उन्हें पुरस्कारों से नवाजे जाते। जाहिर सी बात है कि लोगों में इस अभियान को इस तरह से फैलाया गया था कि लोगों को गौरैया का कत्ल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। गौरैया जल्द ही समझ गई थी कि उनका इंसानों के बीच और यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है। एक बार की बात है कि एक बार बहुत सारी गौरैया का झुंड पीकिंग स्थित थाईलैंड के दूतावास में जा छुपी। गौरैया को मारने के लिए दूतावास में घुसे जा रहे लोगों को वहां के अधिकारियों ने बाहर ही रोक दिया, लेकिन इंसान तो इंसान है, खास करके वो चीन के लोग जिन पर गौरैया को मारने का खून सवार था। फिर क्या था, पूरे दूतावास को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और 2 दिन तक लगातार टीन पीटे गए। आखिरकार ड्रमों के शोर से गौरैया के झुंड ने वहीं पर दम तोड़ दिया। चीन के एक अभियान के तहत गौरैया को मारने का पाप तो लोगों ने कर दिया था, लेकिन महज 2 साल बाद ही चीन के लोगों को इसका भुगतान भी करना पड़ा। आपको बता दें कि साल 1960 आते आते लोगों को इसका बहुत ही खौफनाक मंजर भुगतना पड़ा। दरअसल गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़े को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का
काम करते थे। गौरैया के मारने से ये नतीजा हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। माओ जेडॉन को समझ आ चुका था कि उसने भयानक भूल कर दी है। उन्होंने तुरंत गौरैया को मारने का फैसला हटा दिया और उनकी जगह खटमल को मारने पर जोर देने को कहा, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। गौरैया तो पहले ही मारी जा चुकी थी और जो उनकी आबादी भी काफी कम हो चुकी थी। कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाना लगा, लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। अनाज कम पैदा होने लगा। आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। माओ जेडॉन को अपनी भूल समझने में बहुत देर हो गई, लेकिन हमें तो यह पता है कि गौरैया हमारी जिंदगी में कितनी अहम है। गौरैया के न होने से हमें कितना नुकसान हो सकता है। चीन में पड़ा अकाल इस बात का प्रमाण है। गौरैया को मारे नहीं, न ही भगाए। ये चिड़िया इंसानों के सबसे करीब रहती है और जरा सोच कर देखिए कि आखिर एक गौरैया आपका कितना अनाज खा जाएगी। आज के समय में शहरों में गौरैया मुश्किल से ही देखने को मिलती है, तो आप अपने छत पर गौरैया के लिए मुट्ठी भर पानी और मुट्ठी भर अनाज जरूर रखें, ताकि हमें कभी भी चीन जैसे हालात देखने की नौबत ना पड़े।